अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परफेक्ट टेलर। तो फ्रेंड्स, आज तक हमारी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज और हमारी 4th क्लास है। तो पिछली क्लासेस में हमने मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स एंड 8 हेड्स थ्योरी सीखा था और 3rd क्लास में हमने गर्थ मेजरमेंट्स ऑफ मेंस सीखा था। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गर्थ मेजर्स इन लेडीज़। तो अगरचे आपने 1st, 2nd, 3rd क्लास नहीं देखी है, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले आप वो देख लें ताकि तमाम बेसिक पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ सकें आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या सीखेंगे आज की इस वीडियो में हम? तो गर्थ मेजरमेंट, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि गर्थ मेजरमेंट्स मतलब अराउंड मेजर्स जो मेंस के हम लेते हैं, उसके बारे में हमने सारी बातें सीखी थी। तो आज लेडीज़ के बारे में, लेडीज़ के अराउंड मेजरमेंट्स के बारे में जानेंगे आज की इस लेसन में, जो कि पेज नंबर 11 है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग रिलेटिव गर्थ मेजर्स ऑफ मैच्योर्ड लेडीज़ आर यूजफुल इन कटिंग गारमेंट्स लाइक ब्लाउज, शर्ट, कोट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो नीचे दिए गए हुए हैं, ये अराउंड मेजरमेंट्स, गर्थ मेजर्स मतलब अराउंड मेजर्स, जो कि हम राउंड मेजर्स लेते हैं। तो वो मेजर्स एक मैच्योर्ड लेडीज़ के लिए कौन सी चीज़ें कटिंग करने के लिए यूज़फुल हैं, जैसे कि ब्लाउज़ है, शर्ट हो गया और कोट। तो इन गर्थ मेजरमेंट्स को हम सिर्फ एक बस्ट के मेजर से किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगर हम रेडीमेड कपड़े ख़रीदते हैं तो रेडीमेड कपड़ों के लिए हम सिर्फ एक चेस्ट की मेजरमेंट अगर हम कहेंगे कि एम, एल या फिर एक्सेल, डबल एक्सेल हमारी मेजरमेंट है, तो उस चेस्ट की मेजरमेंट के हिसाब से हम जब कपड़े ख़रीदते हैं तो दूसरे सारे ही मेजरमेंट्स हमें बिल्कुल परफेक्ट आ जाते हैं। तो वो कैसे? हमारे चेस्ट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग दूसरे तमाम मेजरमेंट जो हैं वो कैलकुलेट किया जाता है। तो उसकी डिटेल्स हमने यहाँ पे 3rd वीडियो क्लास में सीखा था। तो अगर आप चाहें तो वो क्लास पहले देख लें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि लेडीज़ के गर्थ मेजर्स किस तरह से लिए जाते हैं ब्लाउज, शर्ट या फिर कोट के लिए। तो देखें यहाँ पर नेक किस तरह से आएगा, 1/3 बस्ट प्लस 5 to 6.5 सेंटीमीटर्स या 2 to 2.5 इंचेस। यानी हमारा नेक कॉलर के लिए या फिर ब्लाउजेस को भी हम जो कॉलर स्टिच करते हैं उसके लिए हम किस तरह से नेक मेजरमेंट करेंगे। अगर जो हम सिर्फ चेस्ट की सिर्फ बस्ट की मेजरमेंट से हम स्टिचिंग कर रहे हैं तो 1/3 बस्ट, यानी मानिए अगरचे हमारा मेजरमेंट 32 रहेगा तो 32 में हम 3 पार्ट्स करेंगे तो 1/3 बस्ट आएगा। तो इसे 3 पार्ट्स करने के लिए 10 + 10 + 10 30 हो जाएगा। तो ऊपर बचे 2 इंचेस, उसको हाफ करके डाल देंगे तो 10.5 इंच आएगा हमारा बस्ट का 1/3। तो 1/3 + 2 to 2.5 इंचेस ऐड करना होता है एक्स्ट्रा। तो फिर 10.5 में हम 2 इंचेस ऐड करेंगे तो 12.5 आएगा, 2.5 इंच ऐड करेंगे तो 13 आएगा। तो नेक मेजरमेंट जो है, नेक राउंड 32 इंचेस बस्ट वालों के लिए, जिसकी चेस्ट की मेजरमेंट 32 रहेगी, उनकी नेक की मेजरमेंट आएगी 13 इंचेस। ठीक है, तो फिर 32 बस्ट यानी इसका 32 बस्ट का मतलब एस साइज़ आएगा। तो एस साइज़ के लिए 13 इंचेस का कॉलर यानी नेक मेजरमेंट सही रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर वेस्ट है, तो वेस्ट मेजरमेंट के लिए बस्ट लेस 5 to 7 इंचेस। तो जितना बस्ट मेजरमेंट होता है उससे 5 to 7 इंचेस वेस्ट के लिए कम करके हम रख सकते हैं। मतलब 32 अगरचे हमारा बस्ट मेजरमेंट है तो इसमें हम 5 इंचेस, 4 to 5 इंचेस लेस कर देंगे, या ज़्यादा फिटिंग स्टिच करना चाहते हैं तो 7 इंचेस हम
वेस्ट मेजरमेंट के लिए, वेस्ट गर्थ के लिए, यानी जो वेस्ट का अराउंड मेजरमेंट होता है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 इंचेस अगरचे हम लेस करेंगे तो वेस्ट का मेजरमेंट, राउंड मेजरमेंट, वेस्ट का जो राउंड होता है वो 27 रखेंगे। ठीक है, और अगर ज़्यादा स्लिम फिट पहनना चाहते हैं तो 6 to 7 इंचेस भी लेस कर देंगे, तो 32 रखेंगे तो 26 वेस्ट रख सकते हैं, 26 27 या फिर 28 भी हम रख सकते हैं। ज़्यादातर 28 ही आता है रेडीमेड में। 4 इंचेस का जो है वो डिफरेंस होता है रेडीमेड ड्रेसेस में एस साइज़ की। ठीक है, फिर अक्रॉस चेस्ट यहाँ पर है 1/8 चेस्ट। अक्रॉस चेस्ट मतलब जो यहाँ से यहाँ तक हम मेजर करते हैं उसका, चेस्ट का इस पार से उस पार तक अक्रॉस जो करते हैं बस्ट मेजरमेंट, तो उसका कितना आएगा 1/8 बस्ट प्लस 2¼ इंच यानी 2.25 इंच। 1 बस्ट का 1/8 बस्ट लेना होगा, फिर उसमें प्लस 2.25 इंच ऐड करना होगा। अब 1/8 बस्ट मतलब 1/8 मतलब कितना, कैसे देखेंगे हम, तो 32 इंचेस को हम 4 पार्ट्स करेंगे तो 8 इंच आएगा। 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा 8 इंचेस। तो फिर इसमें से भी हम हाफ कर देंगे तो आएगा हमारा 1/8 पार्ट, मतलब बस्ट मेजरमेंट के 8 पार्ट्स करने होंगे तो आएगा 1/8। तो फिर 8 का भी हम हाफ कर देंगे तो यहाँ पर हमें 1/8 चेस्ट जो है 4 इंचेस आएगा। तो फिर 4 इंचेस में हम 2.25 इंच ऐड करेंगे यानी 2¼ इंच। तो इस तरह से 4 5 6.25 इंच। ठीक है, तो 6.25 इंच हमारा अक्रॉस चेस्ट आएगा। फिर उसके बाद है यहाँ पर हाफ बैक। तो हाफ बैक कितना होगा 1/6 बस्ट प्लस 1 इंच होगा। 1/6 बस्ट मतलब अब बस्ट का 1/6 मेजरमेंट कैसे देखेंगे कि हमारे जो बस्ट मेजरमेंट है 32 इंचेस, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 पार्ट्स बनाएंगे तो 3 पार्ट्स बनाएंगे तो आया था हमारा 10.5 इंच। ठीक है, 10.5 का हाफ कर लेंगे तो 5.25 आएगा और एक्स्ट्रा एक धागा आएगा। तो इस तरह से 5.25 इंच प्लस एक धागा यानी एक सूत के बराबर एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर हाफ बैक जो है हमारा 1/6 बस्ट प्लस 1 इंच आएगा। तो इस तरह से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। हाफ बैक जो है लेडीज़ के बस्ट मेजरमेंट के हिसाब से 5.25 इंच आएगा। ठीक है, अगरचे आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा फिर आप आगे करके देख लें, समझ में आ जाएगा आपको। ये मेजरमेंट्स बिल्कुल बेसिक मेजरमेंट्स हैं, तो ये मेजरमेंट्स ठीक से अच्छी तरह से हम समझ जाएंगे तो आगे जब भी हम कटिंग करेंगे तो उस वक्त कटिंग करते वक्त हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, तो फिर शोल्डर कितना होगा, शोल्डर हाफ मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जो हाफ लेते हैं नेक की मिडिल पॉइंट से शोल्डर तक कितना आएगा हाफ शोल्डर 1/6 बस्ट प्लस 1.5 to 2 इंचेस आएगा। तो 1/6 हमारा कितना है यहाँ पर, तो 5.25 हमारा 1/6 बस्ट आया था। तो 1/6 बस्ट में हम शोल्डर के लिए 1.5 से 2 इंच ऐड करना होगा हमें, तो 5.25 और अगर हम इसमें 1.5 इंच ऐड करेंगे तो 6.25 पौने 7। तो फिर यहाँ अगर 2 इंचेस ऐड करेंगे तो 5.25 6.25 7.25, तो 7.25 इंच तक हमारा शोल्डर आ सकता है। तो 32 इंचेस के लिए 14 से 14.5 शोल्डर मेजरमेंट परफेक्ट रहता है। आप अगर चाहें तो ये स्क्रीनशॉट निकाल कर भी रख सकते हैं या फिर किसी नोटबुक में आप ये सब नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको आगे दूसरे हम यहाँ पर जो कटिंग्स फैब्रिक कटिंग करने के तरीके जो तमाम दिए गए हैं इन तमाम को सीखते वक्त आपको काम आ सकता है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में भी ना भी आ रहा है तो आप इसको कम्प्लीटली देखते हुए आप समझने की कोशिश करें, इसको आप माइंड में बिठा लें ताकि आपके 1/8 चेस्ट कितना होता है, 1
1/3 बस्ट कितना होता है, 1/4 बस्ट कितना होता है और 1/6 बस्ट कितना होता है। उसमें 1.5 इंच 2 इंचेस इंक्लूड करने पर उसमें हम कितना से मेजरमेंट्स के लिए कितने इंचेस एक्स्ट्रा इंक्लूड कर रहे हैं, यह हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर आप वो अच्छी तरह से समझ कर माइंड में बिठा लेंगे तो आगे आपको बहुत ही आसानी रहेगी। इस किताब से आप बहुत सारे मेजरमेंट्स की कटिंग एंड स्टिचिंग भी सीख सकते हैं। यहाँ पर जेंट्स और लेडीज़ टेलरिंग की पूरी तमाम जो अभी फ़िलवक्त हर टेलर को ज़रूरत होती है सीखने की, उन तमाम मेजरमेंट्स के बारे में इसमें दिया गया है। तो अब आसानी आप ये तमाम आगे सीख सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो मेजरमेंट्स मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ ये आप अच्छी तरह से माइंड में बिठा लें, ताकि आपको अच्छे से अगरचे याद हो जाएंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। आगे जाकर आप अपने बेटियों के ही नहीं बेटों के भी आउटफिट्स जो हैं बिल्कुल आसानी के साथ खुद से डिज़ाइन करके तैयार कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ लेडीज़ के गर्थ मेजरमेंट्स हैं। यहाँ पर कल वाली क्लास में 3rd क्लास में हमने जेंट्स के गर्थ मेजरमेंट्स सब सीखे थे। बहुत सारा डिफरेंस होता है जेंट्स मेजरमेंट्स में और लेडीज़ मेजरमेंट्स में। देख सकते हैं आप, शोल्डर हाफ लेडीज़ का जो है वो 1/6 बस्ट प्लस 1.5 to 2 इंचेस आएगा। वहीं जेंटलमैन के लिए 1/4 चेस्ट लेस ½ इंच आता है। ठीक है, फिर राउंड अपर आर्म 1/4 बस्ट प्लस 2 to 2.5 इंच होता है। राउंड अपर आर्म मतलब अपर आर्म का जो राउंड होता है 1/4 बस, फिर उसमें 2 to 2.5 इंचेस इंक्लूड करना होता है। फिर उसके बाद डेप्थ ऑफ स्काई यानी आर्म होल का हमारा मेजरमेंट लेडीज़ के लिए कितना आएगा, 1/8 बस्ट प्लस 2 to 2.5 इंच आएगा। ये आगे ब्लाउजेस के लिए थोड़ा कम आता है और दूसरे आउटफिट्स के लिए थोड़ा कम आता है, 1 इंच 1.5 इंच इस तरह से होता है। तो वो आगे मेजरमेंट्स सीखते वक्त हम डिफरेंसेस आपको किस में ½ इंच एक्स्ट्रा इंक्लूड करना होता है, किस में ½ इंच लेस इंक्लूड करना होता है, वो यहाँ पर आगे हम सीखेंगे। तो अभी नॉर्मल स्टैंडर्ड मेजरमेंट डेप्थ ऑफ स्काई यानी आर्म होल का क्या होगा, 1/8 बस्ट प्लस 2 to 2.5 इंच इंक्लूड करना होता है। मतलब अगरचे एग्जाम्पल के लिए 36 इंच हमारा बस्ट मेजरमेंट है, तो बस्ट 36 का 1/4 आएगा 9 इंचेस, तो 1/8 आएगा। इसमें भी 1/8 के लिए 1/4 में से ½ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4.5 इंच, 4.5 इंच यानी 4.5 इंच। तो 4.5 इंच आएगा 1/8 बस्ट प्लस उसमें 2 और 2.5 इंच एक्स्ट्रा करना होता है। तो 4.5 में अगर हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा करेंगे इंक्लूड करेंगे तो आएगा 6.5, और अगर थोड़ी लूज हम स्टिच करना चाहते हैं तो इंक्लूड करेंगे 2.5 इंच, तो उसका मेजरमेंट आएगा 7 इंचेस आर्म होल का। ठीक है, तो आर्म होल की मेन फार्मूला क्या होगा, 1/8 बस्ट प्लस 2 और 2 to 2.5 इंच होगा। ठीक है, तो ये थे रिलेटिव गर्थ मेजर्स फॉर लेडीज़। तो फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी हम एक्सप्लेनेशन देख लेंगे फैशन लेंथ्स फॉर वेरियस गारमेंट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट्स के लिए फैशनेबल लेंथ्स क्या हो सकते हैं, स्टैंडर्ड मेजरमेंट देखेंगे। द लेंथ ऑफ वेरियस गारमेंट्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू करंट एंड प्रिवेलिंग फैशंस टू द प्लेसेस, यानी वेरियस गारमेंट्स के डिफरेंट टाइप ऑफ गारमेंट्स के लेंथ्स, जो कि लेंथ पहनते हैं हम, उसके डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू करंट, यानी अब जो चल रहा है उसके हिसाब से और फैशन के हिसाब से। तो अभी जो करंट यानी अभी जो ट्रेंड में है, जो तरीक़ा है कौन से लेंथ कितने पहनते हैं, उसके हिसाब से हम उसके हिसाब से किस तरह से कौन से मेजरमेंट कितना आता है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पहले मैं आपको ये पढ़कर सुना देती हूँ। करंट एंड प्रिवेलिंग फैशन ऑफ द प्लेसेस एंड आल्सो अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स डिज़ायर्स। प्लेसेस मतलब जगह, यानी जिस जगह पर जितना लेंथ पहनने का जो फैशन होता है या फिर रिवाज होता है, उसको उस गारमेंट्स को उतने लेंथ में ही पहनने के यूजुअली रिवाज होता है।
तो या फिर अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स डिज़ायर, या फिर ये भी होता है कि कस्टमर कितना पहनना चाहता है उसके हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। सो अनलाइक मिलिट्री गारमेंट्स, तो जैसा कि मिलिट्री गारमेंट्स होते हैं, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर द फैशन लेंथ ऑफ सिविल गारमेंट्स। तो सिविल गारमेंट्स यानी जो यूजुअली नॉर्मली सब लोग पहनते हैं, उसके लिए भी हार्ड या फास्ट रूल, कोई हार्ड या फास्ट रूल नहीं होता, ठीक है। बट बाय मेकिंग यूज़ ऑफ द 8 हेड थ्योरी, यानी पेज नंबर 9 पर 8 हेड थ्योरी जो है उसका यूज़ करते हुए यूजफुल फार्मूला फॉर द फैशन लेंथ ऑफ वेरियस गारमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोस। यानी 8 हेड थ्योरी का यूज़ करते हुए जो 8 हेड थ्योरीज हमने सेकेंड क्लास में, ये 8 हेड थ्योरीज हमने क्लास 2 में, वीडियो क्लास 2 में सीखी थी, एक्सप्लेन किया था हमने। तो उसके अकॉर्डिंग किस तरह से हम वेरियस गारमेंट्स के लेंथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखें, मनीला शर्ट, मनीला शर्ट मतलब जो एक तरह का लूज शर्ट होता है, उसकी कटिंग और स्टिचिंग भी इसमें दी गई है। मैं आपको आइडिया के लिए दिखा देती हूँ। मनीला शर्ट 157, तो ये देखिए यहाँ पर है मनीला शर्ट। तो ये मनीला शर्ट होता है, यानी जो यूजुअली दो तरह के कलर से हम इसको पहन सकते हैं। जो नॉर्मल लूज शर्ट होती है उसी को मनीला शर्ट कहते हैं, इस तरह का। तो इसका जो मेजरमेंट्स है, इसका मेजरमेंट कितना होगा, मनीला शर्ट 3 हेड्स प्लस 3 to 4 इंचेस आएगा। तो 8 हेड्स थ्योरी में हम चेक कर सकते हैं, 3 हेड्स मतलब 1 2 3, तो 3 हेड्स प्लस 3 to 4 इंचेस हम एक्स्ट्रा रख सकते हैं। यानी यहाँ पर हिप के मेजरमेंट के बराबर में 3 हेड्स आएंगे, तो फिर उसमें हम हिप से थोड़ा सा यूजुअली नीचे ही रखते हैं ना मनीला शर्ट, तो इसके हिसाब से 3 to 4 इंचेस इसमें हम एक्स्ट्रा रख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है बुश शर्ट। तो बुश शर्ट जो है वो 3 हेड्स प्लस 4 to 5 इंचेस, और फुल शर्ट जो है वो 4 हेड 1 to 2 इंचेस फुल शर्ट। तो फुल शर्ट जो है वो इसी को कहते हैं, ये देखें फुल ओपन शर्ट यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह के फुल ओपन शर्ट के लिए कितना होगा, 4 हेड्स लेस 1 to 2 इंचेस। तो 4 हेड्स मतलब 1 2 3 4, तो 4 हेड्स यहाँ तक आता है, यानी मिड थाई तक। तो उससे 1 या 2 इंचेस हम लेस करेंगे, तो इससे थोड़ी सी ऊपर आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर नेहरू शर्ट है, तो 4 हेड्स प्लस 4 to 6 इंचेस एक्स्ट्रा होगा। तो नेहरू शर्ट अभी मैंने यहाँ पर दिखाया था, ये देख सकते हैं आप नेहरू शर्ट। तो नेहरू शर्ट जो है वो यूजुअली नी से थोड़ा सा ऊपर पहनते हैं हम। तो इस तरह की शर्ट के लिए, नेहरू शर्ट के लिए 4 हेड्स प्लस 4 to 6 इंचेस एक्स्ट्रा इंक्लूड करना होगा। 4 हेड्स में पैंट्स जो है 5 हेड्स प्लस 1 to 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो 5 हेड्स, जितना हम किसी का भी मेजरमेंट लेते हैं उसको हम 8 हेड थ्योरी में जो समझा के 8 हेड्स हम बनाते हैं, तो उसके हिसाब से किस तरह से कैलकुलेट करते हैं मेजरमेंट्स को। तो इस तरह से ये लेसन आप वीडियो लेसन आप देखेंगे तो समझ में आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। तो पैंट्स जो है 5 हेड्स प्लस 1 to 2 इंचेस आएगा। वेस्ट कितनी होगी, 3 हेड्स प्लस 1.5 to 3 हेड्स प्लस 1.25 to 1.5 इंच, ठीक है। तो नेहरू जैकेट जो है 2 हेड्स प्लस 5 to 8 इंचेस। तो नेहरू जैकेट 2 हेड्स प्लस 5 to 8 इंचेस आएगा। टोरी कोट 4 हेड्स लेस 1.5 to 2.5 इंच। जोधपुर कोट
4 heads less 2 to 3.5 inch, शेरवानी 5 heads plus 1 to 2 inches, ओवरकोट 5 heads, ओवरकोट मतलब जो ओवरकोट ऊपर से पहनते हैं लंबा वाला उसको कहते हैं। तो ओवरकोट 5 heads प्लस 2 to 3 inches। तो फ्रेंड्स ये तमाम मेजरमेंट जो हैं 8 heads थ्योरी के अकॉर्डिंग ये मेजरमेंट्स हैं किसी भी गारमेंट्स के लेंथ कैलकुलेट करने के। यहाँ तक कंप्लीट हुआ 8 heads थ्योरी से किस तरह से किसी भी फैशन लेंथ गारमेंट्स की फैशन लेंथ हम देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मेजर्स फॉर ए गारमेंट, और ये तमाम सीखेंगे हम आगे की आने वाली वीडियो में, और उसके बाद मेजरमेंट्स के बारे में सीखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगरचे आपको वीडियो समझ में ना आई हो तो प्लीज़ 1 से 2 बार भी आप थोड़ा सा आगे करके वीडियो को देख सकते हैं। इन तमाम बातों को आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा आगे कटिंग बिल्कुल परफेक्टली सीखने के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेन बेसिक पॉइंट्स आप बिल्कुल अच्छे से सीख जाएं और इसको बाय हार्ट कर लें। ठीक है, तो फिर वीडियो अगरचे आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।